वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का जो अपने नया चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है, कौन सा, वो सर्किल। प्रश्नावली 10वीं जो स्टार्ट कर रखी है सर्किल वाली है, वृत्त वाली, उसमें अभी तक मैंने आपको 2 पार्ट उपलब्ध करवा दिए। आज उसी के आगे 3rd पार्ट को फिर पूरा करते हैं। तो देखो, अभी तक मैंने आपको 10 पॉइंट है, 2 तक मैंने आपको करवा दिए। तो 10.2 में कितने प्रश्न अपने हो गए हैं? प्रश्न संख्या जो अपना 3 है वहाँ तक हो गए। तो प्रश्नावली जो 10.2 है उसमें आगे करते हैं। अब लेते हैं कौन सा, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न संख्या जो 4 है उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें अब लेते हैं प्रश्न संख्या जो 4 है। चौथे प्रश्न में वो क्या कहना चाह रहा है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा हुआ क्या है, पूरा क्वेश्चन अपने नहीं लिखेंगे, मैं आपको मोटा मोटी बोल के समझा देता हूँ, फिर मैं आपको फिगर बना के उसमें आराम से समझा दूंगा। तो चौथे प्रश्न में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो बिल्कुल देखो, आसान भाषा में इसने पूछा है कि यदि आपका क्या हो, एक वृत्त हो, यदि आपका क्या हो, एक सर्किल यदि आपने लिया है, तो सर्किल का जो व्यास है, डायमीटर है, उसके दोनों साइड यदि आप टेंजेंट बनाओगे, दोनों सिरों पर यदि आप स्पर्श रेखाओं का निर्माण करते हो, यदि आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, तो वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, समांतर आ जाने चाहिए, मतलब पैरेलल आपके पास रहनी चाहिए। तो देखो बना के देखते हैं भाई, बिल्कुल आसान है। देखो प्रश्न में कुछ है ही नहीं, देखो सारे प्रश्न आसान है। ये आपका एक सर्किल हो गया, अपने एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त ले लिया। वृत्त का एक व्यास, वृत्त का क्या ले लेते हैं, एक डायमीटर अपने ले लेते हैं, ठीक है। तो डायमीटर के अंदर देखो कितने सिरे होते हैं, 2। व्यास के 2 सिरे होते हैं भाई। एक तो कौन सा आपका ए इधर वाला, एक सिरा हो गया बी। ये कह रहा है कि ए पर आप इस बिंदु पर क्या बनाए, एक स्पर्श रेखा बनाओ, ठीक है। क्या बनी है, आपके एक व्यास के एक सिरे पर क्या खींच दिया आपने, एक स्पर्श रेखा का निर्माण कर दिया, एक टेंजेंट आपने ड्रॉ करवा दी। ऐसा काम आपको इधर भी करवाना है। एक टेंजेंट आपको कहाँ खींचनी, बिंदु बी पर और खींचनी है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो दोनों लाइन है, दोनों जो आपकी टेंजेंट है, वो आपकी क्या रह जानी चाहिए, पैरेलल आ जानी चाहिए। ये तो अपने टेंजेंट पॉइंट हो गए, स्पर्श बिंदु हो गए। इनको यदि नाम लिखें तो आप कुछ भी लिख दो, ए भी लिखा हुआ है, आप इसको लिख दो सी डी, और ये हो गई आपकी ई एफ। तो अपने को सिद्ध ये करवाना है कि आपकी जो सी डी है वो पैरेलल रहनी चाहिए, समांतर रहनी चाहिए, किसके, ई एफ के पैरेलल वो आपकी आ जानी चाहिए। तो ई एफ के पैरेलल आप इसके इसे कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई? तो देखो आपको सिद्ध क्या करना है। तो ये तो आपको चित्र दे ही रखा है, तो इसमें देखो दिया हुआ क्या आपको दिया हुआ है, क्या मैटर दे रखा है। ये कह रहा है कि ओ केंद्र का क्या एक वृत्त है जिसमें ए बी क्या व्यास है। तो व्यास आपको दे रखा है, कौन सा व्यास है आपका, ए बी व्यास दे दिया। साथ में और क्या दिया है, 2 स्पर्श रेखाएं आपको दे रखी, कौन कौन सी, सी डी तथा ई एफ क्या है, स्पर्श रेखाएं। कैसे भाई, ये आपकी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, ये 2 आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। क्या हो गई, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। ये यदि दोनों आपके स्पर्श रेखाएं हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिद्ध करवाना, वो मैं लिख देता हूं। तो देखो क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आपको, ये सिद्ध करवाना है कि सी डी पैरेलल होने चाहिए किसके, ई एफ के। ये अपने को सिद्ध करवाना है, क्या करना है, ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति, मतलब ये अपने स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने का एक ही है, आप यहाँ बिंदु ओ से ए को पढ़ोगे तो देखो ओ ए क्या आ रही है, वृत्त की एक त्रिज्या आ रही है, और ये आपके स्पर्श रेखा है। तो आपको मालूम है कि एक त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का एंगल मेजरमेंट करती है, कितने डिग्री के कोण को वो बनाती है। तो पता है भाई 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसा ही काम इस साइड करेंगे कि जो आपका ओ बी है, ओ बी आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो गई,
और OBB क्या करेगी, इधर जो स्पर्श रेखा है उस पर क्या करेगी, 90 डिग्री के कोण को बनाती है, उसका निर्माण वो करती है। तो उपपत्ति में यही लिखेंगे। उपपत्ति में अपने क्या लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि OA वृत्त की त्रिज्या है तथा CD कौन सी वाली, ये वाली रेखा। तो CD है जो ये आपकी रेखा CD स्पर्श रेखा है। CD क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी OA है वो परपेंडिकुलर होगी किसकी, CD की। OA परपेंडिकुलर है CD की। और इसी प्रकार आप देखते हो कि OB है, वो भी आपका क्या होगा, OB है वो भी परपेंडिकुलर होगा किसके, EF के। भाई ये इधर से देखो तो इस स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या है, तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगी, है ना, ये वाली इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इधर आप देखोगे तो ये वाली जो त्रिज्या है OA इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। OA कह सकते हैं, या फिर आप पूरा AB ले लो, एक ही चीज़ है भाई। OA छोटी लाइन है, पूरा आप बनाओगे तो आपका क्या आएगा, AB आ जाएगा। तो आप उसको AB कह सकते हैं या फिर OA कहें, आपका सिस्टम एक ही है, त्रिज्या है, पूरा AB आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आप क्या लिख सकते हैं कि AB परपेंडिकुलर होगा किसके, CD के, और साथ में AB क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, EF के, परपेंडिकुलर होगा EF के, लंबवत होगा। तो लंबवत होगा तो आप ये कंडीशन देखें, इसको मैं कोण 1 और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, कोण 2। आपने ये देखा है कि समांतर रेखाओं में क्या देखा है कि दो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। कब कहलाती है, जब यदि दो समांतर रेखाओं को मैं यहाँ बना के आपको फिर समझाता हूँ कि मान लो कि ये दो रेखाएं हैं, इसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तिर्यक रेखा यदि काटती है, तो उस समय आप ये देखें कि जेड शेप में बनने वाले कोण, ये जो जेड आकृति में जो एंगल आते हैं, ये आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड शेप में बनने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। और इसी थ्योरम का आप उल्टा भी लिख सकते हैं, यदि जेड शेप वाले एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपकी क्या रहेगी, पैरेलल आएगी, समांतर आएगी। तो उसी सिस्टम को यहाँ लगा लिया जाए। देखो ये इधर का कोण, इधर का कोण, जेड शेप आ रही ना, क्या आ रही है, जेड शेप आ रही है। तो कोण 1 बराबर आपका क्या है, 90 डिग्री का है। कोण 2 भी आपका 90 डिग्री का है। तो हुआ क्या, कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। कोण 1 और 2 देखो जेड शेप मारा भी, आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो देखो ये आपका क्या आ रहा है, जेड आर आ रहा है ना, जेड। तो जेड आर तो इसे क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो ये कोण क्या हो गया, एकांतर कोण है भाई। कैसे है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बनते हैं, जब आपके पास दो रेखाएं क्या हो, पैरेलल हो, आपस में क्या हो, समांतर हो। तो बस यहीं से अपनी जो ये जो थॉट थी वो अपनी यहीं से क्लियर होगी। तो लिख देंगे कि जो रेखाएं आपने CD और EF खींची है वो क्या है, पैरेलल है। तो बस यही लिखेंगे कि आता है CD पैरेलल होगा किसके, EF के। ये अपना आंसर आ गया। इसको और भाषा में लिखना चाहें तो हिंदी में आप ये लिख सकते हैं कि आता है व्यास के दोनों सिरों, मतलब प्रश्न वाली लैंग्वेज को आपको दोबारा लिखना होता है कि व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होगी। जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करवाई वो आपस में क्या होती है, पैरेलल आपकी रहने वाली है। तो ये अपना प्रश्न नंबर जो है किसका, 10.2 का चौथा प्रश्न अपना ये क्लियर हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। इसी के आगे अपने जो प्रश्न संख्या कौन सी है, 5, उसे करें। तो देखो 5 वाले को एक बार मैं नहीं करवा रहा हूँ, समझा दूंगा। हालांकि इतना कोई खास प्रश्न नहीं है, आप लोग देख लेना हो जाए तो बाकी छोड़ दो इस प्रश्न को ना। भाई कहना क्या चाह रहा है, इसी के अंदर यही समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि आपके पास क्या एक सर्किल है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आप पढ़ लेना, बाकी कोई खास नहीं है, छोड़ो तो आप छोड़ देना। ये कह रहा है कि आपका क्या एक सर्किल है, एक क्या है, वृत्त है। वृत्त पर आप एक स्पर्श रेखा बने भी, आपने क्या बनाई, एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट आप बनाए। फिर ये कह रहा है कि जो टेंजेंट का जो टेंजेंट पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है, ये कह रहा है स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब। स्पर्श बिंदु पर यदि आप लंब बनाओगे तो वो कहाँ से गुजरेगा, इसके केंद्र से गुजरता है। मान लेते हैं कि आपका क्या है, PQA
एक लंब हो गया। कौन सा हो गया? पी क्यू आपका एक लंब हो गया। तो जाहिर सी बात है देखो कि यदि आप पी पर लंब बनाना चाहते हो तो वो कहाँ से जाएगा? इसके सेंटर से ही जाता है। तो इसको सिद्ध करवाने के लिए अपने क्या काम करते हैं? अपने ये मानते हैं कि भाई ये इसका केंद्र नहीं है, वृत्त का केंद्र और कहीं है। वृत्त का केंद्र कहाँ ले लो? थोड़ा सा नीचे बिंदु ओ पर आप ले लीजिए। फिर अपने इसको मिलाएंगे। भाई आपने क्या बनाया है कि ओपी तो बनाया है क्या? लंबवत। इसे मैं क्या नाम दे देता हूँ? ए बी। तो आपने ये कहा है कि ए बी के परपेंडिकुलर तो कौन है? पी क्यू। ए बी के लंबवत तो क्या है? पी क्यू है। परंतु आपने क्या है? केंद्र और कहीं मान लिया। तो जो ओ पी है ओ पी बी ले लें चाहे ओ पी ए ले लें, क्योंकि ओ को पी से मिलाओगे तो क्या होगी? आपकी रेडियस होगी। केंद्र से स्पर्श बिंदु को यदि आप मिलाते हो तो किसका निर्माण होता है? एक त्रिज्या का निर्माण होता है। तो त्रिज्या हमेशा ही क्या होगी? स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो आप कहेंगे कि ओ पी ए कितने डिग्री का? 90 डिग्री कोण होगा। और रचना के द्वारा आपने क्या निकाला है कि जो आपका एंगल है कौन सा? ये वाला, कि ए पी क्यू, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। और ये भी आप कह रहे हो 90 डिग्री का। तो दोनों तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है? गलत है ना? क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का हो नहीं सकता। तो अपने जो अवधारणा ली गई थी, जो आपने उसे मानना था, वो क्या है? गलत। आपने क्या माना? आपने ये माना कि एक रेखा है जो यहाँ से जा रही है ना, और इसका केंद्र और कहीं है। तो आपने इसका केंद्र और कहीं लिया, वो क्या है? गलत है, बिल्कुल थॉट है। तो इसका मतलब केंद्र इसका कहाँ होगा? यही होगा। और बिंदु पी जो स्पर्श बिंदु इससे खींचा गया लंब हमेशा ही क्या है? केंद्र से ही गुजरता है। तो इस चीज़ को आपको शब्दों में लिखना है। तो इसको आप छोड़ो तो रहने दो, और बाकी मैंने आपको समझा दिया। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से दोबारा पूछ लें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। मैं आपको आराम से धीरे धीरे पूरा लिख के समझा दूंगा। बाकी परीक्षा की दृष्टि से मेरे को तो भाई देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों टाइम खराब करें। अब आगे करते हैं कौन सा? छठा प्रश्न। आगे बहुत अच्छे प्रश्न है ना, इनके अलावा बहुत अच्छे प्रश्न है। इससे तो बढ़िया अपनी जो 10.2 जो थ्योरम है वो काफ़ी शानदार थी, अच्छी थी। तो अब ले लेते हैं कौन सा? प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ये कह रहा है कि बहुत ही आसान है, देखें। ये कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात करो। 4 और 5 बहुत ही आसान दे रखा, देखो कुछ नहीं दे रखा। ये कह रहा आपका एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। वृत्त के केंद्र से, ये आपका केंद्र है, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर? यहां एक पॉइंट है जिसकी दूरी क्या है? 4 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। 4 नहीं, सॉरी 5 है। कितना दे रखा है? हाँ 4, हाँ सॉरी ठीक है। ये अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये कह रहा है कि इस ए से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए। स्पर्श रेखा खींची जा रही है। मान लेते हैं ये आपका ओ केंद्र हो गया, ये बिंदु ए हो गया, और दूसरे वाला बिंदु कौन सा मान लिया जाए? आपका बी पढ़ लेते हैं। ये बिंदु हो गया आपका कौन सा? बी। उस समय स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर है। अपने एक काम करते हैं कि स्पर्श बिंदु को इससे मिलाते हैं। किससे? केंद्र से। उस कंडीशन में यहाँ कौन बनता है? किसका? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का हो गया। त्रिज्या आपको निकालनी बिल्कुल आसान है। आपको लगाना क्या है? इसके अंदर आपको पाइथागोरस लगा देना है। क्या लगा देना है इसके अंदर? पाइथागोरस प्रमेय आप लगा के इस लंब का मान आप निकाल सकते हो। बड़े आसानी से, बड़े आराम से वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो भाई जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूं। क्या लिया है? ओ केंद्र वाला वृत्त। ओ केंद्र वाला आपने क्या ले लिया? वृत्त ले लिया, ठीक है। उसके बाद ओ ए की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। ए बी है आपका, वो क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ओ बी की वैल्यू आपको क्या करनी है? निकालनी। किसकी? ओ बी की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो देखो निकाल लिया जाए भाई। तो ये जो त्रिभुज है इसमें लगाएं कि त्रिभुज किस में? ए ओ बी में क्या लगेगा? पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी भाई। तो पाइथागोरस क्या कहता है? भाई कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग, किसके? आधार के वर्ग और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो देखिए भाई थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। कर्ण तो हो गया आपका कौन सा, ओ ए। तो पहले मैं लिख देता हूँ ओ ए कर्ण है। आधार हो गया आपका ए बी, ऊपर वाला क्या हो गया 90 डिग्री के साथ वाला एक आधार होगा और एक आपका क्या होगा, एक आपका होगा लंब होगा। तो एक को लंब और दूसरे को क्या ले लें, आधार ले लें। तो आधार तो हो गया आपका जैसे ए बी का स्क्वायर और लंब आपका हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार ए बी आपका हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा 25, 4 का हो जाएगा 16 प्लस में ओ बी का स्क्वायर। अब देखो क्या काम करवाना है आपको, ओ बी की वैल्यू सही है तो 16 को यहाँ ले आए, 15 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करवाओगे क्या आ जाएगा 9 आपका आ जाएगा। तो उधर क्या आया ओ बी का स्क्वायर, आपको ओ बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए ओ बी। स्क्वायर हटाओ तो इस साइड क्या लग जाएगा रूट। जैसे ये रूट लग गया, रूट लगते रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो रूट 9 क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि आता है वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। तो वृत्त की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर की होगी। तो देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल बहुत ही आसान सा प्रश्न इसने पूछा है। तो ये भी देखो कोई खास नहीं है, आपको एक वृत्त दिया, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या बना रखा है बिंदु ई को लिया है। फिर ये कह रहा है कि ए से इस वृत्त के ऊपर क्या खींची 4 सेंटीमीटर की एक स्पर्श रेखा खींची। तो आप किसका लंब का त्रिज्या का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज नजर आया तो इसमें पाइथागोरस वाला सूत्र लगा के फिर क्या वैल्यू निकाल ली। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न को फिर करते हैं। तो अब लेते हैं, देखो प्रश्न नंबर 7 है, काफ़ी बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है। उसमें क्या दे रखे हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्तों को आपको दिया हुआ है। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही जगह पे है। जो वृत्त आप बनाओगे उन दोनों का केंद्र कहाँ मिलेगा, एक ही जगह पे आपको मिलेगा। तो प्रश्न को मैं पढ़ लेता हूँ, देखिए आप सुने भी आराम से। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय किसे 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। फिर ये कह रहा है कि बड़े व्यास की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है भाई। तो 7 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास 2 सकेंद्रीय वृत्त है, एक यहाँ बना देता हूँ मैं, दूसरे वाला मैंने कहाँ बना दिया, इसके अंदर। इन दोनों का केंद्र कहाँ है, एक ही जगह पे है। दोनों का केंद्र कहाँ है, इन दोनों का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, आपका एक ही जगह पर है। दोनों क्या है, सकेंद्रीय। अब एक की त्रिज्या तो आपकी क्या है 3 सेंटीमीटर और दूसरे की क्या है 5 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं कि अंदर वाले की जो त्रिज्या है, ये वाली रेडियस है, बिंदु ओ ले लेता हूँ, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसको जैसे मान लो कि मैंने क्या नाम दे दिया पी। और ये एक जो दूसरा जो व्रत है उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर की। कितने की है, 5 की। तो ये जो बड़े वाला व्रत है बार वाला, इसकी त्रिज्या मैं क्या ले लेता हूँ भाई 5 सेंटीमीटर मेरे को दिया हुआ है, ये बना दी। अब प्रश्न वाला कह रहा है कि बड़े वाले व्रत की एक जीवा इस प्रकार से बनाए कि वो छोटे वाले व्रत को स्पर्श करे, उस जीवा की लंबाई है वो आप ज्ञात करें। तो एक काम कर लेते हैं, अपने यहीं से ले लेते हैं, ये वाली एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ। किसके, अंदर वाले व्रत की तो हो गई स्पर्श रेखा, और बाहरी जो व्रत है उसकी क्या हो जाएगी, जीवा। इसको मैं क्या नाम ले लेता हूँ, ए बी। तो ये भी देखो एक समकोण त्रिभुज का ही काम होगा, क्योंकि जो जीवा है उसको ये वृत्त जहाँ ये टच कर रहा है वो ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यदि मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाए तो ए पी की वैल्यू आ जाए तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको आप डबल करवा दें। ए पी है उसको आप दुगना करवाओगे तो आपके पास पूरी जीवा की लंबाई लेंथ आपको मिल जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ, देखो क्या दे रखा वही है कि सकेंद्रीय वृत्त
सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या क्या दे रखी है अपने को, एक तो दे रखी है 3 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, ए बी क्या है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा। साथ में ये भी कह सकते हैं कि छोटे वृत्त की ये क्या है, टेंजेंट है। छोटे वाले सर्किल की क्या है, ये स्पर्श रेखा भी है। छोटा जो वृत्त है अंदर वाला, उसकी क्या आ रही है, स्पर्श रेखा भी आ रही है। तो उसी को मैं लिख सकता हूं कि बड़े वृत्त की जीवा या छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है भाई, इसकी स्पर्श रेखा है ये। तो दोनों तरह के ये काम कर रहे हैं। अब देखो किस किस की वैल्यू है, ओपी है। ओपी अपने को मालूम है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, कितनी दे रखी है भाई, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ओई, ओई आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। आप ये वाला त्रिभुज लेके आप एपी निकाल लो, उसका डबल कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो समकोण त्रिभुज है, क्यों है, क्योंकि ये हो गई आपकी भैया त्रिज्या। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण मेजरमेंट करती है। तो आप क्या ले लो, त्रिभुज ले लो, कौन सा, एओपी में। एक भुजाई तो गायब है, एक भुजा आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा दे। इस पर आप पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस का तो भाई सूत्र बार बार मैं लिख रहा हूं, याद हो जाना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार इसके अंदर कौन है, कर्ण कोण। देखो ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ओ ए क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो यहां तो लिखूं ओ ए का स्क्वायर। आधार बेस, बेस आपका क्या हो गया, एपी, तो मैं क्या लिखूं, एपी का स्क्वायर प्लस लंब, लंब हो गया आपका कौन सा, ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। तो मेरे पास दो चीज़ों की वैल्यू है, किसकी है, ओपी और ओए की वैल्यू। मैं रख लेता हूँ, ओए है आपका 5 है, एपी पता नहीं है, इसे निकालेंगे। और ये आपका 3 है भाई, किसकी वैल्यू, ओपी की वैल्यू क्या है, 3 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 25, एपी का स्क्वायर रखा, 3 का हो जाएगा 9। 9 को इस साइड ला के आप घटा लोगे तो माइनस में 9, 9 को यदि आप 25 में से घटाओगे क्या आएगा, 16, 16 बराबर एपी का स्क्वायर। अब देखो एपी का स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एपी दूरी चाहिए। स्क्वायर हटाओगे क्या आएगा, सामने वाली संख्या पे रूट, तो एपी बराबर क्या आया, 16 है इसका रूट, तो एपी का मान क्या आ गया, 4, एपी 4 आ गया। तो एबी निकाल लो, एपी का डबल करवा दें। तो बस यही लिखना है कि चूंकि ए बी इक्वस टू क्या होगा, 2AP, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 4 इक्वस टू 8 सेंटीमीटर। तो यही लिखेंगे कि वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई अपने पास क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। तो भाषा में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि अतः जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो जीवा है वो आपकी क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। तो ये भी काफ़ी अच्छा, बढ़िया और शानदार वाला प्रश्न है भाई। तो इसमें भी अपने ये काम कर सकते हैं। तो अपने ये हो गए भाई प्रश्न नंबर जो 7वां है 10.2 का। तो इसकी आगे के जो प्रश्न है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेंगे। और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो उस कंडीशन में आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर किसी प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत आ रही है उसे आप दोबारा से पूछ सकते हैं। दूसरा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, देखना कि नीचे इसी यूट्यूब चैनल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिया हुआ है, उसके अंदर अपना जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसका और व्हाट्सअप, वो अपने दोनों वहाँ ऐड हैं। और जो भी नोट्स वगैरह की सुविधा वगैरह करेंगे वो आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो आप तुरंत बिना देरी किए हुए टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।